रोडीज डबल क्रॉस में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि एक साथ तीन तीन रोडीज को बाहर किया गया। भाई वोट आउट में इतना बड़ा ड्रामा एक एपिसोड के अंदर, मतलब हमने वाइल्ड कार्ड गैंग लीडर देख लिया, हमने नई गैंग बनती देख ली, हमने दो जो कंटेस्टेंट इवेक्ट हो गए थे, जो कंटेस्टेंट बाहर निकाल दिए गए थे वोट आउट में, उनकी हमने वापसी देखी। और हमने क्या देखा? हमने एक साथ तीन को बाहर जाते देखा। क्या क्या हुआ चलिए आपको जरा डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले तो भाई वोट आउट था, और वोट आउट का मतलब ये था कि आज ये तो तय था कोई ना कोई घर से बेघर मतलब रोडीज से बाहर जाएगा। और जब वोट आउट हुआ तो एलविश यादव की टीम के पास, क्योंकि उन्होंने टास्क जीता था, टीपू सुल्तान वाला वो टास्क था, वहां पर क्या हुआ था, 3 इम्यूनिटी उनको मिल गई थी। हालांकि जो बैटल ग्राउंड्स के विनर और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थे, फरहान, अनिरुद्ध वगैरह, ईडी आरडी, इनको क्या किया गया और निशा को अलग गैंग बना के गौतम गुलाटी, जो मैंने आपको बताया था कि भाई वाइल्ड कार्ड गैंग लीडर बनकर आ रहे हैं, उनकी गैंग में डाला गया। लेकिन वोट आउट की बात करूंगा मैं, और वो सारे के सारे इम्यून थे, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इसके अलावा एलविश ने एक बार फिर से हरताज, योगेश और गुल्लू को सेव किया, लेकिन शायद उनके दिमाग में था कि मेरी टीम से इस बार कोई बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए वोट आउट हुआ। वोट आउट में सबको वोट मिल रहे थे, लेकिन अजहर को 13 वोट मिले दोस्त। कितने वोट? 13 वोट। अच्छे खासे आदमी का दिमाग हिल जाए कि इतने सारे वोट। अब यहां पर पता है क्या था? यहां पर एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि अजहर, जो भी बंदा पहले वोट आउट होगा, वो डिसाइड करेगा कि दूसरा बंदा कौन बाहर जाएगा, और फिर वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि तीसरा कौन बाहर जाएगा। मामला कितना ट्विस्ट हो गया, मामले में बेइंतहा ट्विस्ट आ गया दोस्त। और इस ट्विस्ट के साथ हुआ ये कि 13 अजहर को वोट मिले। अब अजहर को डिसाइड करना था कि वो दूसरा बंदा जिसको बाहर लेके जाएंगे वो किसको लेके जाएंगे। अब अजहर पहले तो अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हर्ष को लेके जाऊं, इसको लेके जाऊं, उसको लेके जाऊं, लेकिन बड़ा क्लियर कर दिया रणविजय ने कि दोस्त आपने पहले ही बता दिया कि आप किसको लेके जाएंगे बाहर। कहा कि मैंने कब बता दिया? एलविश और प्रिंस कह रहे ये कब हो गया भाई? कहा कि अजहर ने जिसका भी नाम लिखा होगा ना अपने वोट आउट वाले कार्ड पे, उसको बाहर लेके जाएंगे। और अचानक से आशु मैडम का नाम लिखा हुआ था। एक कमाल की कंटेस्टेंट, उम्र को उम्र नंबर होता है ना, एज इज जस्ट अ नंबर, उस चीज को मात देते हुए दोस्त वो वहां तक आई और कहा कि अब बारी होगी जलवा दिखाने के, लेकिन अजहर के चक्कर में वो बाहर रुक गए। हालांकि अजहर को उस बात का अफसोस था। और फिर बारी हुई कि ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, लेकिन दोनों मिलकर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में दोनों ने मिलकर दो नाम लिखे। वो नाम थे दोनों के दोनों प्रिंस गैंग में से, एक था आकाश थापा, दूसरी थी निशित अनवर। अब जो नए वाइल्ड कार्ड जज बनकर आए थे गौतम गुलाटी, रणविजय ने उनको यह मौका दिया कि आप बताइए किसको बाहर करेंगे। उन्होंने पिचिंग सुनी या सब कुछ किया। अब दोनों के दोनों बंदे प्रिंस गैंग के थे, तो प्रिंस चाह रहे थे कि वो निशी को बाहर निकाले, लेकिन वहां पर गौतम ने ट्विस्ट लगाया और दोस्त घुमा फिरा कर उन्होंने बाहर कर दिया थापा को। आकाश थापा बाहर हो गए। इसी के साथ 3 कंटेस्टेंट अजहर, आशु मैम और साथ में आकाश थापा, इन तीनों की जर्नी रोडीज के सीजन डबल क्रॉस यानी कि सीजन 20 से खत्म हो चुकी है। शानदार ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड खत्म हुआ। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए गैंग लीडर गौतम गुलाटी अपनी गैंग के साथ कितना सिर दर्द करते हैं। क्या लगता है आपको, गौतम गुलाटी गैंग को आगे लेके जा पाएंगे? क्योंकि काफी वोट आउट सर्वाइव कर गए। भाई आए वाइल्ड कार्ड का मतलब यही होता है ना, एडवांटेज होता है उनके पास। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।